नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्मान की जो ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, बल्कि भारत की विदेश नीति की उस मजबूती को रेखांकित करता है जो सालों से बनती आई है। इजराइल की संसद नेसेट के स्पीकर ने मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा है। ये एक ऐसा पुरस्कार है जो इजराइल की तरफ से किसी विदेशी नेता को पहली बार दिया गया है। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। लेकिन ये सम्मान सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये उन रिश्तों की गहराई है जो भारत ने इजराइल के साथ बनाए हैं, रक्षा से लेकर तकनीक तक। लेकिन सवाल ये है कि जब विपक्ष, खासकर कांग्रेस, मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाती रही है, तो ये सम्मान क्या उनके मुंह पर एक तमाचा नहीं? क्या राहुल और प्रियंका गांधी जैसे नेता जो गाजा का जिक्र करने की उम्मीद जता रहे थे, अब चुप क्यों हैं? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सम्मान की खबर नहीं है, ये भारत की वैश्विक छवि और विपक्ष की राजनीति पर सवाल है। देखिए, ये मोदी का इजराइल का दूसरा दौरा है। पहली बार पीएम मोदी जुलाई 2017 में इजराइल गए थे, जब संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का स्तर दिया गया। इस बार 25 और 26 फरवरी को उनका ये दूसरा दौरा हुआ। मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और रक्षा, तकनीक, कृषि, व्यापार पर चर्चा की। लेकिन मुख्य आकर्षण नेसेट का संबोधन था। मोदी ने कहा कि ये पुरस्कार किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि भारत और इजराइल की चिरस्थायी मित्रता का सम्मान है। उन्होंने 2000 साल पुराने संबंधों का जिक्र किया और बताया कि यहूदी व्यापारी कैसे भारत आए, यहाँ बिना भेदभाव के रहे, अपना धर्म संरक्षित किया। उन्होंने कहा कि भारत में योग केंद्र बढ़े। इजराइल में आयुर्वेद की रुचि का उन्होंने जिक्र किया। युवा इजरायलियों को भारत आने का निमंत्रण दिया। नेसेट में पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तालियां बजी। स्पीकर अमीर ओहाना ने उन्हें मेडल दिया। कारण भारत इजराइल संबंधों में असाधारण योगदान। देखिए, मोदी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले एक दुर्लभ नेता हैं। 2018 में उन्हें फिलिस्तीन से ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड मिला था, और ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी संतुलित है। इजराइल से दोस्ती, फिलिस्तीन का समर्थन, गाजा संकट में भारत ने मानवीय मदद भेजी थी और संयम की अपील की थी। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसे समझती नहीं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उम्मीद है मोदी नेसेट में गाजा के हजारों निर्दोषों का जिक्र करेंगे और न्याय मांगेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी गांधी परिवार की वंशज हैं। हालांकि महात्मा गांधी से उनके परिवार का कोई संबंध नहीं था, फिर भी बता दें कि महात्मा गांधी भी हर देश से संतुलित संबंध बनाए रखना चाहते थे, और आज पीएम मोदी भी वही कर रहे हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी और पूरा विपक्ष सरकार को विदेश नीति पर पीएम मोदी को घेरता आया है, और शायद प्रियंका गांधी का ये ट्वीट उसी कड़ी का एक हिस्सा था। लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं होगी कि पीएम मोदी को ये सम्मान मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने उसके बाद कोई ट्वीट नहीं किया। और राहुल गांधी, उनका तो एजेंडा ही मोदी को घेरना है। लेकिन जब मोदी इजराइल से सम्मान पाते हैं तो वो भी चुप्पी साध लेते हैं। राहुल जी खुद 247 विदेश यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, क्योंकि उनको ऐसा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली, या फिर ऐसा कुछ काम करने की जिससे उन्हें सम्मान दिया जाए। वो विदेश जाते हैं तो जाते ही देश की बुराई करने लग जाते हैं, देश की संस्थाओं पर सवाल उठाने लग जाते हैं, सरकार को घेरने लग जाते हैं। तो आप ही बताइए, इस काम के लिए राहुल गांधी को कोई सम्मान क्यों ही देगा? कांग्रेस कहती है कि मोदी इजराइल के दोस्त हैं और गाजा पर चुप रहते हैं। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, इजराइल से डिफेंस डील होती थी, तब क्या वो गाजा पर चुप्पी नहीं साधते थे? और उस समय भी कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता था जिसको ऐसे सम्मान मिले? आप ही बताइए। कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस हमेशा से डिप्लोमेसी के मामले में कमजोर रही है। और कांग्रेस की विदेश नीति क्या है? नेहरू से नेहरू तक समझौते। ये सम्मान विपक्ष के मुंह पर एक तमाचा है। मोदी की विदेश नीति संतुलित है। इजराइल से दोस्ती, फिलिस्तीन से सम्मान, ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव हो पाया है, और ये सम्मान बताता है कि मोदी की विदेश नीति कामयाब है। विपक्ष घेरता है लेकिन जवाब नहीं दे पाता। और अब आप ही बताइए कि क्या प्रियंका का ये ट्वीट सही था या ये मोदी के विरोध में था?
कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।